Hello, my dear students. In this lecture, we will discuss the topic plant cell and animal cell. प्रीवियस टू लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में और सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में. सो वी स्टार्ट अवर डिस्कशन विद an animal cell. Generally, an animal cell have the main part like cell membrane, cytoplasm, nucleus and mitochondria. अभी तक हमने इन ऑर्गेनेलीज का सेपरेट फंक्शन डिस्कशन किया था, बट अब हम इसको इन प्लांट सेल और इन एनिमल सेल डिस्कस करेंगे. तो हम यहाँ बात स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, कि जो सेल होता है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, दैट इज़ कवर्ड by a thin membrane known as cell membrane. और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोरस होती है, जिसकी वजह से मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. मतलब जो मटेरियल है वो इन और आउट किसकी हेल्प से होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है. फिर हम बात करते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है. जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और साइटोप्लाज्म ही हमारा क्या है, मेन पार्ट है, जिसके अंदर सभी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. और अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो सभी की सभी केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं. देन हम बात करते हैं इसके थर्ड मेन पार्ट की, दैट इज़ न्यूक्लियस. एज वी ऑल नो कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. फिर वो चाहे सेल की ग्रोथ हो, सेल डिवीज़न हो या एट्सेट्रा. अब इसी के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होता है, टिनी राउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है. और आउटर पर इसकी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम तो क्या होता है, इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखना. और क्रोमेटिन का काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स को फॉर्म करना ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. और ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग. मतलब क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं पेरेंट्स से, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. देन जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर. एंड द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का पावर हाउस होता है. कैसे पावर हाउस होता है कि ये रेस्पायरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है और क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है. तो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन हमने 7th क्लास में डिस्कस किया था, क्या होता है कि रेस्पायरेशन के टाइम पर जो फूड है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है. तो मतलब जो एनर्जी रिलीजिंग का काम हुआ वो किसका हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ. और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं. अब हम बात करते हैं वैक्यूल की. मोस्ट ऑफ एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, बट कुछ एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. हम यहाँ एक जनरल एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ वैक्यूल को कंसीडर करके चल रहे हैं. तो इस वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है, वैक्यूल का फंक्शन होता है वेरियस सब्सटेंसेस लाइक एयर, वाटर, पार्टिकल्स ऑफ फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर स्टोर करना. तो ओवरऑल हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर मेनली सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जिनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है सेल के अंदर. ओवरऑल जो सभी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है. सभी एक्टिविटीज़ होती कहाँ पर है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं. साइटोप्लाज्म ही हमारा क्या होता है, दैट इज़ कंसीडर्ड एज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ अ सेल, जिसमें सभी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. अब हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल की, दैट इज़ प्लांट सेल. अब प्लांट सेल के अंदर भी मेनली सभी पार्ट जो हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट थे वो होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इसी के साथ साथ
इसमें 3 और पार्ट्स भी होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। अब हम बात करते हैं इन सभी पार्ट्स की वन बाय वन। प्लांट सेल की तरह एनिमल सेल के अंदर भी जेली लाइक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसकी आउटर में क्या होती है, थिन सेल मेम्ब्रेन होती है जो मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है। उसी के तरह ही क्या होता है, उसमें फ्लोटिंग न्यूक्लियस होता है, बट ये सेंटर में ना होकर थोड़ा सा क्या होता है, साइड पर होता है। उस न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। इसमें भी क्या है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है। क्रोमेटिन का काम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करना ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। एंड अब हम जो बात करते हैं वो अदर 3 पार्ट्स की बात करते हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। अब ये जो सेल वॉल होती है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो क्या करती है, हमारे प्लांट सेल को फिक्स्ड शेप देती है और उसे क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ओवरऑल ये जो सेल वॉल है वो क्या कर रही है, हमारे प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रही है और एक फिक्स शेप दे रही है। ये जो सेल वॉल होती है ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से सनलाइट ट्रैप होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, ये भी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, वैक्यूल की। कहते हैं प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है और क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो वैक्यूल होता है दैट इज़ फिल विद द सेल सैप, जो कि क्या होता है, दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिनरल सॉल्ट। ये लार्ज वैक्यूल जो हैं ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, और अगर एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है वो अब हम वन बाय वन दोनों सेल्स के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों की सिमिलैरिटीज़ की, कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों में न्यूक्लियस होता है और दोनों में ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। दोनों सेल्स में क्या होती है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और दोनों ही सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने बात की दोनों सेल्स की सिमिलैरिटीज़ की। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। जो प्लांट सेल होता है दैट हैव अ सेल वॉल अराउंड इट, जबकि एनिमल सेल के अंदर इस सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड वन क्या है, जो हमारे प्लांट होते हैं उन प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ना तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना कोई अदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। थर्ड वन क्या कहता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर यूजुअली कोई वैक्यूल नहीं होता, और अगर कुछ एनिमल सेल के अंदर होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन किया वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल का किया, प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन किया, चाहे उनकी सिमिलैरिटीज़ थी चाहे उनकी डिफरेंसेस थे, उनके हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया। अब आपको जो वर्क करना है, आपको भी इन दोनों सेल्स का डायग्राम बनाना है और इनके सभी पार्ट्स की फंक्शनिंग लिखनी है।